अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट में टैरिफ पर ट्रंप की जोरदार हार हुई है। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति ट्रंप के टैरिफ हथियार पर बड़ा फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने ट्रंप को इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर एक्ट यानी IEEPA के तहत लगाए गए रेसिप्रोकल टैरिफ को गैर कानूनी करार दिया है। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के टैरिफ रद्द करने के फैसले के 3 घंटे के अंदर ही ट्रंप ने दुनिया भर पर 10% ग्लोबल टैरिफ लगाने का ऐलान भी कर दिया। बड़ी खबर यह है, इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, राष्ट्रपति ट्रंप ने 10% ग्लोबल टैरिफ पर साइन कर दिया है। 10% ग्लोबल टैरिफ पर हस्ताक्षर के बाद ट्रंप का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा 10% वैश्विक टैरिफ फौरन प्रभाव से लागू होगा। ट्रंप ने यह ऐलान कर दिया है। 10% टैरिफ वाले विधेयक पर साइन कर दिए हैं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने। यह उन्होंने तब किया जब उन्हें सुप्रीम कोर्ट से रेसिप्रोकल टैरिफ पर इतना बड़ा झटका लगा। सुनिए। Today I will sign an order to impose a 10% global tariff under Section 122 over and above our normal tariffs already being charged. And we're also initiating several Section 301 and other investigations to protect our country from unfair trading practices of other countries and companies. इस बड़े मसले पर बात करने के लिए मेरे साथ एबीपी न्यूज पर 3 बड़े खास मेहमान जुड़ रहे हैं। एम्बेसडर वोरा हमारे साथ हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता दीपक झा हमारे साथ हैं और इकोनॉमिस्ट सौरभ दुबे भी हमारे साथ हैं, जो सारे पर्सपेक्टिव हमको देंगे। सबसे पहले एम्बेसडर वोरा आपके पास आना चाहता हूं। मतलब भारत के पर्सपेक्टिव से तो मेरे मन में यही सवाल आ रहा है कि सर मुंडाते ओले पड़ गए क्या सर? जल्दीबाजी में हमारे तो एक से एक डिप्लोमेट बैठे रहे होंगे ना, जिनको पहले से पता होगा कि सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी, उसके बावजूद निगोशिएट करके ऐलान भी कर दिया। ये बहुत अहम प्रश्न आपने पूछा, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा लगता है सुबह सुबह आपके साथ होता हूँ। मैं देख रहा हूँ कि 2 प्रवक्ता भी हैं, विशेषज्ञ भी हैं। आप लोगों से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। सर, मैं रहा हूँ उस देश में बहुत साल, वहाँ का सिस्टम मैंने देखा है। अब सुप्रीम कोर्ट ने इसको रद्द किया है किस आधार पर? कि अमेरिका के राष्ट्रपति के पास यह अधिकार नहीं है कि ऐसे टैरिफ्स लगाएं, जबकि ट्रंप की टीम ने, उसके वकीलों ने कहा था कि ये एक विदेश नीति का सवाल है और विदेश नीति में आप दखल ना दें। सुप्रीम कोर्ट ने जवाब दिया कि विदेश नीति संविधान से ज्यादा बड़ी नहीं होती। तो ट्रंप के लॉयर्स को कहा बकवास मत करो, ये हम रद्द कर रहे हैं। अब ट्रंप मानने वाला नहीं है, वो करेगा बहुत सी चीजें। भारत पर क्या असर पड़ता है ये तो आप मुझसे बेहतर जानते हैं। 10% अगर लगा दिए 150 दिनों के सब देशों के ऊपर, उसको भी चुनौती दी जाएगी। कि अब वो कह रहा है कि मैं IEEPA के अंडर नहीं, किसी दूसरी पॉलिसी के अंडर करूंगा एटसेट्रा। ये सब कानूनी दाव पेच है। एम्बेसडर वोरा, ये सुप्रीम कोर्ट से इतना बड़ा उनको तमाचा पड़ा और उसके बाद भी अभी उन्होंने विधेयक साइन कर दिया और कहते हैं 10% टैक्स अभी भी लगेगा। हालांकि ठीक है, काफी 18% से तो नीचे आ जाता है, लेकिन इससे फर्क क्या पड़ेगा? क्या असर होगा भारत पर? इसका जो मैं देख रहा हूं कि अब एक कॉन्फ्रंटेशन होने वाली है राष्ट्रपति और सुप्रीम कोर्ट के बीच में। और इन द पास्ट जो मैंने देखे हैं सर, हमेशा राष्ट्रपति बहुत नाराज होता था लेकिन फिर पीछे हट जाता है। सुप्रीम कोर्ट से पंगा नहीं ले सकते। अमेरिकन सिस्टम में सेपरेशन ऑफ पावर्स। अब किसके लिए अच्छा है, किसके लिए बुरा है, वो तो आपके पॉलिटिशियंस बताएंगे। भारत ने ये क्यों किया, वो क्यों किया। मेरा अपना मानना है कि जो इस समय स्ट्राइक डाउन किया है, कहते हैं $133 बिलियन अभी तक इकट्ठे कर चुके थे और अगले दशक में हम $3 ट्रिलियन कस्टम्स ड्यूटीज में लेने वाले थे। अब इसका क्या असर होगा, रिफंड करेंगे, क्या होगा, ये सब कॉम्प्लेक्स चीजें हैं जो नेगोशिएट की जाएंगी। लेकिन फिलहाल मेरा मतलब रीनेगोशिएशन होगा सर, ये जो आप कह रहे हैं नेगोशिएट की जाएगी, मेरा मानना क्या है ये विंडो है कि भारत नहीं सर, नेगोशिएशन हमारा अमाउंट ऑफ टैरिफ्स पे नहीं हो रहा, नेगोशिएशन और चीजों पे हो रहा है। किसके ऊपर एंट्री होगी, किस में नहीं होगी। आप लोगों ने, मेरा नहीं ख्याल अभी तक उन्होंने रिलीज किया है ऑफिशियली, मैंने तो देखे हैं उसके एक्सेप्ट कि वो क्या क्या होगा ट्रेड डील में। ये नहीं है कि भाई ये टैरिफ, नहीं तो फिर तो एक सेंटेंस में खत्म हो जाता, हम 10% लगाएंगे, तुम कुछ मत लगाओ। तो ये नहीं है सर, इट्स अ वेरी डिटेल्ड कॉम्प्लेक्स अंडरस्टैंडिंग। और मेरा मानना है कि उसके ऊपर अभी फिलहाल इमीडिएटली कोई असर नहीं पड़ेगा। एम्बेसडर वोरा, मैंने अभी बताया कि हमारे साथ सौरभ दुबे जी भी जुड़े हुए हैं। मैं दीपक झा जी आपके पास भी आऊंगा, लेकिन अर्थव्यवस्था पर क्या असर पड़ेगा इसका, ये भी जानना बहुत जरूरी है। सौरभ जी, आप क्या देखते हैं इसमें? मतलब जिस तरह से उन्होंने अभी 10% टैरिफ लगेगा जिद पकड़ ली है,
जबकि सुप्रीम कोर्ट ने पूरा का पूरा स्ट्राइक डाउन कर दिया। भारत ने पहले ही बड़े बड़े कमिटमेंट कर रखे थे। तो आप इसका असर भारत पर क्या देख रहे हैं, अर्थव्यवस्था पर क्या असर पड़ने वाला है, जरा आप समझाएं। देखिए, मुझे लगता है कि जो भारत की अर्थव्यवस्था है, भारत का बाजार है, वो बहुत इंडिपेंडेंट है और बहुत ज़्यादा फर्क अमेरिका के रुख से भारत के बाजार पर पड़ता नहीं है। देखिए, हमने देखा है कि जब से ट्रम्प साहब राष्ट्रपति बने हैं, वो तमाम जो है ग्रेट अमेरिका बनाने के लिए उतार चढ़ाव भरे फैसले लगातार ले रहे हैं और उनका फैसला इतना कंफ्यूजिंग है कि वो खुद इतने ज़्यादा कंफ्यूज हैं और अब उस कंफ्यूजन पे जो वार किया है वो वहाँ की सुप्रीम कोर्ट ने किया है। देखिए, एक क्या होता है कि जब आप अपने राष्ट्र को मजबूत बनाने के लिए और जो राष्ट्र हैं जिनका सहयोग आप लेते हैं, अगर उनके ऊपर किसी तरह का आर्थिक दबाव बनाने की कोशिश करते हैं तो वो कहीं ना कहीं उल्टा जो है वो आपके ऊपर ही पड़ता है। और यही मुझे लगता है कि ठीक जो है वो ट्रम्प साहब के साथ हो रहा है। सौरभ जी, ये जो 500 बिलियन यूएस डॉलर का हमने बिजनेस करने का उनको वायदा कर दिया था, इसको रिलीज कर दिया, जो मार्केट एक्सेस को लेकर के समझौते भारत की तरफ से किए गए हैं, क्या इसको रीनिगोशिएट किया जा सकता है? क्या आपको लगता है कि अमेरिका इस पर भारत की बात सुनने को अब खास करके डोनाल्ड ट्रंप राजी हो सकते हैं? क्योंकि उनकी तरफ से तो स्ट्राइक डाउन कर दिया गया, लेकिन हमारी तरफ से तो बड़े बड़े कमिटमेंट है, तो बाजार पर उसका कुछ तो इम्पैक्ट होगा ना। देखिए, भारत एक मजबूत राष्ट्र है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत जो फैसले ले रहा है वो बहुत ठोस फैसले हैं। भारत की अपनी रणनीतियां हैं जिस पर वो लगातार चल रहा है। कोई ऐसा मूवमेंट नहीं है जिस पर भारत कंफ्यूज हो रहा हो। हाँ, अमेरिका के साथ जरूर है, वो लगातार जो है टैरिफ को लेकर के उतार चढ़ाव की बातें करते हैं, फिर उस पर सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आता है जिसको मानने से ट्रम्प साहब इनकार कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट को कोस रहे हैं। तो मुझे लगता है कि जो भारत की स्थिति है, जो आप कह रहे हैं भारत की डील है, वो भारत अपने हिसाब से भारत चल रहा है, भारत ने किया। इंडिया अभी बहुत ही अच्छे तरीके से जो डील है जिस प्रकार से उसको मैनेज करने की कोशिश कर रहा है और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद कोई भी और देश होता तो निश्चित तौर पर बड़ा उत्साहित होता कि हमारे फेवर में ही हो गया चीजें, लेकिन यहाँ तो ऐसा कमिटमेंट एक ऐसे व्यक्ति के साथ कर दिया गया है जो खुद ही, मुझे कहना नहीं चाहिए, लेकिन इस तरह के झक्की फैसले करते हैं कि वो तो ये इंश्योर करेंगे कि आपने तो जो कमिट किया उसको पूरा करो ही करो। एंड यू नो हाउ ही फंक्शंस। एम्बेसडर वोरा, मैं आपके पास वापस आऊंगा, जरा मुझे दीपक झा जी के पास जाना चाहिए। दीपक जी, ये जो फैसला हुआ, मैं देख रहा हूं कि आपके बड़े बड़े नेता, पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम इस पे सवाल खड़े कर रहे हैं, रणदीप सुरजेवाला साहब इस पे सवाल खड़े कर रहे हैं। आप मुझे बताएं, डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री होते तो वो क्या कर लेते? भाई सामने डोनाल्ड ट्रंप, वही जिद पे अड़ गए, तो सरकारें क्या करें? देखिए, ये दो मुद्दे अलग हैं। भारत का अमेरिका के साथ ट्रेड डील एक मुद्दा हो जाता है, अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट का फैसला ट्रंप के अगेंस्ट आना है, ये दोनों अलग मुद्दे हैं। वो एक उनका आंतरिक मुद्दा है ट्रंप का सुप्रीम कोर्ट के साथ कि वो अपने देश के सुप्रीम कोर्ट के साथ कितना समन्वयन के साथ काम करते हैं, अपने सुप्रीम कोर्ट का कितना सम्मान करते हैं, ये एक अलग मुद्दा है। लेकिन जिस तरीके से नरेंद्र मोदी सरकार ने अमेरिका के सामने बिना शर्त समझौता कर लिया कि उनकी बातें सारी मान ले जाती हैं कि आप वेनेजुएला से तेल खरीदेंगे और रशिया से आप कम कर देंगे, तो ये सब तो भारत सरकार को आगे स्पष्ट करना चाहिए। भारत के सारे मंत्री एक चीज पे लग जाते हैं, लेकिन आज स्ट्रेट डील पे आप बात करिए भारत के नजरिए से, तो पीयूष गोयल कहते हैं कि विदेश मंत्री बताएंगे, एस जयशंकर बताएंगे, एस जयशंकर कहते हैं पीयूष गोयल से जाके पता करिए। तो ये जो कंफ्यूजन वाली स्थिति है ना भारत देश में, ये इन लोगों ने क्रिएट कर रखा है। जबकि नरेंद्र मोदी जी के तो दोस्त थे, अब की बार ट्रंप सरकार का नारा नरेंद्र मोदी जी ने दिया था, लेकिन थप्पड़ क्यों मार रहा है ट्रंप भारत सरकार को, नरेंद्र मोदी जी को? ये तो ट्रंप को बताना पड़ेगा और नरेंद्र मोदी जी को बताना पड़ेगा। 56 इंची सीना दिखा पाते हैं या नहीं दिखा पाते, पूरा देश देख रहा है। लाल आंखें दिखा पाते, नहीं दिखा पाते, तो पूरा देश देख रहा है। तो दोहरा चरित्र भाजपा का यहाँ पे उजागर हो चुका है। नरेंद्र मोदी जी विश्व गुरु बनाने चले थे भारत को, और आप और हम सब पूरे देश ने देखा किस तरीके से AI समिट के माध्यम से चाइना के प्रोडक्ट को अपना बताने वाले विश्वविद्यालयों ने देश की नाक कटाई है। तो इसी तरीके से इस सरकार ने भारत और अमेरिका के रिश्तों पे नाक कटा रहे हैं।